बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर क्या होता है या टेम्परेचर किसको कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे मेयरमेंट ऑफ टेम्परेचर कि जो टेम्परेचर होता है उसकी मेयरमेंट कैसे की जाती है। क्योंकि हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि टेम्परेचर का मकसद होता है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्वांटिटेटिव का मकसद होता है ऐसी मेयरमेंट जिसके अंदर कोई नंबर असाइन किया जा सके, तो ऐसी मेयरमेंट को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेयरमेंट। तो अब हम देखेंगे कि जो क्वांटिटेटिव मेयरमेंट टेम्परेचर की होती है उसको क्या किया जाता है या किस तरह से किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मेयरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेयरमेंट ऑफ टेम्परेचर के टेम्परेचर की मेयरमेंट किस तरह से की जाती है, जिसको थर्मामेट्री भी कहा जाता है। अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आपको समझनी है वो ये होती है कि थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है या थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है। देखिए, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी का मकसद होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो तब्दील हो टेम्परेचर के तब्दील होने से। क्योंकि किसी भी चीज की जो मेयरमेंट की जाती है वो किसी न किसी प्रॉपर्टी से की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन का लॉ कहता है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। अब किसी भी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उसकी मेयरमेंट की जाती है उस एक्सीलेशन से, जो एक्सीलेशन वो फोर्स किसी भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रही है। जैसे मास है, मास के अंदर इनर्शिया है और इनर्शिया इज मेयरमेंट ऑफ मास। इस तरह से आपको पता है कि हमेशा किसी भी चीज की जो मेयरमेंट की जाती है वो उस चीज की वजह से किसी कोई पैदा होने वाला जो इफेक्ट है उससे की जाती है। तो जो टेम्परेचर की मेयरमेंट की जाती है वो हमेशा थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी से की जाती है। तो ये थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। अब थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी को आप कहोगे कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी विच चेंजेस विथ चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, विथ चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी हम इसको कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर की वजह से चेंज हो। इसके आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम etc। इसके सिवा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी का मकसद होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज हो विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे गैस होती है, उसका कांस्टेंट वॉल्यूम रख के उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसका प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे थर्मल एक्सपेंशन होती है, जब चीज़ों को गर्म किया जाता है तो उनकी लेंथ, एरिया या वॉल्यूम चेंज होता है। तो ये सब की सब जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनको हम थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज हो विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है इनकी बुनियाद पे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। जैसे आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स होते हैं। थर्मामीटर की डेफिनेशन आपको पता है, कोई भी ऐसा छोटा सा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको हम कहते हैं कि ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर हमेशा थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता है फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। जैसे हमारे पास जो आम क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जिसके अंदर हम फीवर जो है वो मेजर करते हैं, तो ये एक ऐसा थर्मामीटर होता है जिसके अंदर मर्करी या अल्कोहल फिल्ड होता है। तो ये जो मर्करी या अल्कोहल होता है, ये गर्म होने से इसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है और हमें पता लगता है कितना टेम्परेचर है। या इसको हम कहते हैं लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर। ये जो कॉमन थर्मामीटर होता है जिसके अंदर मर्करी या अल्कोहल डाला जाता है, तो ऐसे थर्मामीटर को हम कहते हैं लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर। और लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर के अंदर लिक्विड डाला जाता है और गर्म करने से लिक्विड के अंदर उसके वॉल्यूम की एक्सपेंशन आती है। ठीक है, और दूसरे ऐसे होते हैं जैसे प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है। रेजिस्टेंस, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो चेंज होती है। तो आप कहोगे कि ये भी एक जो है वो ऐसा जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रेशर के चेंज होने के, सॉरी टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से चेंज होती है। तो ये जो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स होते हैं ये रेजिस्टेंस के चेंज की थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी थर्मामीटर हो, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर होता है, कोई भी थर्मामीटर हो, वो हमेशा थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये जो होता है कि आप कहोगे कि टेम्परेचर इज ऑलवेज, टेम्परेचर इज मेयर्ड, ठीक है, टेम्परेचर इज मेयर्ड बाय यूजिंग थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। टेम्परेचर जो होता है वो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी से मेयर किया जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि थर्मामीटर को मेयर करने के लिए थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी का होना जरूरी होता है। अब थर्मामीटर होता है जो आपको पता है कि ये एक डिवाइस होता है जिससे टेम्परेचर मेयर किया जाता है। और दूसरी जो चीज टेम्परेचर के मेयर करने के लिए जरूरी होती है वो होती है रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हर मेयरमेंट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होती है। जैसे मास को मेयर करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पे किलोग्राम लेते हैं। किसी भी बॉडी का मास अगर उस रेफरेंस पॉइंट जितना है तो हम कहते हैं कि उसका मास 1 किलोग्राम है।
अगर किसी भी बॉडी का मास उस रेफरेंस पॉइंट से आधा है तो हम कहते हैं उसका मास आधा किलोग्राम है। अगर किसी भी बॉडी का मास उस रेफरेंस पॉइंट से डबल है तो हम कहते हैं उसका मास 2 किलोग्राम है। जैसे टाइम होता है, टाइम के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और वो रेफरेंस पॉइंट होती है सेकंड। अगर किसी भी चीज का टाइम इंटरवल उस रेफरेंस पॉइंट जितना है तो हम कहते हैं वो टाइम 1 सेकंड है। अगर किसी भी चीज का टाइम इंटरवल उसे 10 गुना बड़ा है तो हम कहते हैं वो टाइम 10 सेकंड है। अगर किसी भी चीज का टाइम उस रेफरेंस पॉइंट से 3600 बार ज्यादा है तो हम कहते हैं वो 1 आवर है। ठीक है, तो हर चीज की मेयरमेंट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होती है। हमेशा मेयरमेंट किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ही की जाती है। लेंथ है, हम कहते हैं किसी भी चीज की लेंथ 10 मीटर है तो इसका मतलब है कि लेंथ को मेयर करने का जो रेफरेंस है वो 1 मीटर है। अगर किसी भी चीज की लेंथ 10 मीटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज की लेंथ जो होती है वो रेफरेंस से 10 गुना ज्यादा है। अगर किसी भी चीज की लेंथ 1 किलोमीटर है तो इसका मकसद है कि ये मीटर से इतनी गुना ज्यादा है। तो हमेशा मेयरमेंट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट ली जाती है। इसी तरह से टेम्परेचर को मेयर करने के लिए भी एक रेफरेंस पॉइंट ली जाती है। अब टेम्परेचर की मेयरमेंट के लिए जो रेफरेंस पॉइंट्स होती हैं वो दो हमें लेते हैं। ठीक है, एक जो रेफरेंस पॉइंट होती है वो होती है हमारे पास आर्बिटरी रेफरेंस पॉइंट। आर्बिटरी रेफरेंस पॉइंट का मकसद है ऐसी रेफरेंस पॉइंट जिसको हम मेयरमेंट के लिए जीरो मान, एक्चुअली जीरो नहीं होती। जिस चीज को हम कहते हैं कि ये जीरो है उसी जीरो के हिसाब से हम मेयरमेंट तो करते हैं लेकिन एक्चुअली वो चीज जीरो नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी दीवार की हाइट हम मेयर करते हैं तो हम मानते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ की हाइट जीरो है। अगर किसी भी दीवार की हाइट 10 फुट है इसका मकसद है कि वो सरफेस ऑफ अर्थ को जीरो मानी गई है, कि सरफेस ऑफ अर्थ को हम जीरो हाइट मानते हैं उससे ये 10 फुट ऊंची है। तो ये जो सरफेस ऑफ अर्थ के हिसाब से हम किसी भी चीज की हाइट मेयर करते हैं तो ये सरफेस ऑफ अर्थ को हम जीरो हाइट मानते हैं। तो ये एक्चुअल जीरो नहीं है क्योंकि एक्चुअल जीरो हाइट का सेंटर ऑफ अर्थ होता है। अगर किसी भी चीज की हाइट को सेंटर ऑफ अर्थ से देखें कि सेंटर ऑफ अर्थ से ये चीज इतनी ज्यादा है तो हम कहते हैं कि हमने उसको एब्सोल्यूट मेयर किया है। जब किसी भी एक्चुअल जीरो से मेयरमेंट होती है उसको एब्सोल्यूट मेयरमेंट कहा जाता है। जब कोई आर्बिटरी जीरो पॉइंट से मेयरमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं ये रिलेटिव मेयरमेंट है। ठीक है, तो अगर दीवार की हाइट 10 फुट हम कहते हैं इसका मकसद है कि दीवार की एब्सोल्यूट हाइट 10 फुट नहीं है। इसका मतलब है दीवार की रिलेटिव हाइट 10 फुट है, मींस एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ अर्थ ये 10 फुट ऊंची है। लेकिन उसकी एक्चुअल हाइट कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। सेंटर ऑफ अर्थ और सरफेस ऑफ अर्थ का एवरेज डिस्टेंस होता है 6400 किलोमीटर वो, और 10 फुट उसकी और हाइट। तो एक्चुअल हाइट जो दीवार की होती है वो 6400 किलोमीटर प्लस 10 फुट होती है। तो ध्यान में रखिएगा कि मेयरमेंट के लिए हमेशा रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल की जाती है, और जो रेफरेंस पॉइंट होती है वो दो किस्मों की होती है। एक होती है आर्बिटरी जीरो। ठीक है, आर्बिटरी जीरो का मकसद होता है ऐसी जीरो जो एक्चुअली जीरो नहीं है लेकिन हम उसको अपनी मेयरमेंट के लिए जीरो मानते हैं। जिसकी मैंने आपको मिसाल दी कि सरफेस ऑफ अर्थ को हम जीरो हाइट मानते हैं लेकिन एक्चुअली सरफेस ऑफ अर्थ कोई भी जीरो ऑफ हाइट नहीं होती। एक्चुअली जो जीरो हाइट होती है वो सेंटर ऑफ अर्थ होती है, लेकिन कॉमन लाइफ के अंदर हम सरफेस ऑफ अर्थ को एज अ जीरो मानते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जीरो हाइट है लेकिन आर्बिटरी जीरो हाइट है। इसी तरह से टेम्परेचर के अंदर भी हम दो रेफरेंस पॉइंट्स लेते हैं, एक एब्सोल्यूट जीरो और एक आर्बिटरी जीरो। ठीक है, अब एब्सोल्यूट जीरो कहां पे होता है और आर्बिटरी जीरो कहां पे होता है इसका